नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक आज हम चावड़ी बाज़ार के एक व्यापारी से, जिनका नाम मंजेश कुमार है, उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं कि जो चाइना ने हमें इतने धोखे दिए हैं, तब भी हम उनका सामान लेते रहते हैं। तो उस पर व्यापारी दल की क्या आगे रणनीति रहेगी, कैसा होगा आगे का सफ़र। तो आज स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो आपसे पहला सवाल ये है कि चाइना के सामान से भारत के लोगों को क्या फ़ायदे मिलते हैं, जो हम इतना सामान लेते हैं चाइना का। देखिए मैडम, चाइना के सामान से या किसी भी देश के सामान से उससे किसी का फ़ायदा और नफ़े की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज चाइना के साथ बायकॉट चाइना की बात चल रही है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये देखो विश्व बाज़ार है, सबके लिए खुला हुआ है। हर देश की कंपनियां अपने सामान हर देश में बेच सकते हैं। ऐसा सरकारों का अपना नियम कानून होता है। आज हमारे सामान भी विदेशों में बिकते हैं और भी देशों का सामान यहाँ बिकते। थोड़ा चाइना का सामान जो है ना, लोगों को मन में ये हुआ है कि सस्ता मिलता है, बट उसका उन्होंने मनोवैज्ञानिक वो नहीं करा विश्लेषण। आज आप 20 रुपए की लड़ी लाएंगे, दिवाली पे 1 साल बाद ही वो लड़ी अगले साल यूज नहीं कर सकती। बट अगर वही इंडियन लड़ी आप 100 रुपये की ले लो और 10 साल चल जाए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन लोगों के से एक साइकोलॉजिकल हो गया है कि चाइना का सामान हमें लेना चाहिए, वो सस्ता होता है। सस्ता होता बट टिकाऊ नहीं होता, घटिया सामान होता है। और हम व्यापारियों का तो इसमें देखो क्या करना है, जब मार्केट में डिमांड होगी तो हम उसको लाएंगे और बेचेंगे। अगर सरकार चाहती है कि इसको बंद करा जाए, तो सबसे पहले तो जनता को ही इस पे जो है ना अपना मन बनाना होगा। इसलिए ये जो सामान चाइना का इंडिया में बिक रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सामान हो, हर क्षेत्र में हार्डवेयर का सामान हो, आपका फैंसी ड्रेस वगैरह हो, इन्हें आओ मर जो भी चीज़ें चाइना चाहती हैं, आज आम ग्राहक उसको ना ले, दुकानदार अगली बार उसको माल को लाएंगे। जी, तो मेरा दूसरा सवाल है कि मेक इन इंडिया के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मतलब इतना चाइना बायकॉट चल रहा है, तो इसमें मेक इन इंडिया क्या रोल देखो, निभा सकता मेक है। इन इंडिया एक अलग मैटर है, बायकॉट किसी भी देश का अलग मैटर है। हाँ, मेक इन इंडिया जब हमारा डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है हर देश को हम बायकॉट कर देंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं, सारे सामान हमें कम रेटों पे टिकाऊ गारंटी वाली चीज़ें अपने ही देश में बनी हुई हमें मिलेंगी। आज कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने देश में डेवलप नहीं है, वो हमें निर्यात ही करनी पड़ती है, आयात इंपोर्ट करना पड़ता बाहर से। तो इसीलिए जब मोदी जी ने ये जो नारा दिया है मेक इन इंडिया का, अगर ये सरकारों ने पहले दिया होता तो आज हम जो है ना आत्मनिर्भर बन जाते हर चीज़ के लिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी ने अच्छी सोच करी है ये, इससे देश का बहुत भला होगा। आने वाले टाइम में बेरोजगारी की भी समस्या में हल होगा, और जो हमारे युवा हैं वो अपने ही देश में रह के अपना ही काम करेंगे, और ये बहुत अच्छी सोच है मोदी जी की। तो मेरा तीसरा सवाल है कि बायकॉट चाइना आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है, तो उससे जो न्यूज़ में इतना चल रहा है बायकॉट चाइना, तो उस पर हमारे देश पे असर क्या होगा अगर हम चाइना को एकदम बायकॉट कर दें, और उनकी जीडीपी पे क्या असर होगा और हमारी जीडीपी पे क्या असर होगा। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गरीब हैं, कम रेट पे यहाँ ज़्यादा सामान मिल जाता था उन्हें, अब उन्हें ही महंगा ख़रीदना पड़ेगा, तो उनके लिए कितना बेकार होगा ये, उसके बारे में ज़रा प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए मैडम, जहाँ तक बायकॉट चाइना की बात है, वो सिर्फ ये देशभक्ति की बात है, उससे किसी की जीडीपी से हमें लेना देना नहीं है। वो उनका अपना मैटर है, उनकी जीडीपी का फर्क। जैसे अभी आप सपोज करो, कुछ दिन पहले मोदी जी ने 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया में, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोगों को अगर आप जागरूक करेंगे, हम जागरूक करेंगे कि चाइना का कोई भी सामान लेंगे वो टिकाऊ नहीं होता।
आप थोड़ा सा महंगा ले लीजिए, इंडियन ले लीजिए, अच्छी चीज़ लीजिए जो टिकाऊ हो, तो उसका फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज देखो ये जीडीपी तो उनकी तो कमर टूट जाएगी। चाइना के लिए आज जो भारतीय बाज़ार है, इतना बढ़िया प्लेटफार्म उनके लिए है, उनके मार्केट के लिए, कि वो सोच भी नहीं सकते। उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि देश की जनता को देशभक्ति की भावना लानी चाहिए और अपने ही निर्मित सामान लेने चाहिए। चाइना के सामान तो फ्री में घर ना लाएं। इसलिए अभी आपको पता होगा कि बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने चाइना बायकॉट चाइना के अंतर्गत अपने अनुबंध करार व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए, करोड़ों करोड़ रुपए का अपना काम माल छोड़ दिया, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल। तो ये सब चीज़ें जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए और आने वाले टाइम में हो जाएगा। अभी तो देखो एकाएक कोई काम जो शुरुआत हुई है ना, कोई न्यू बढ़ जाएगी है तो बिल्डिंग ही बन जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है। मतलब आपका बार बार यही कहना है कि देश की जनता को नहीं, जनता के साथ साथ हर किसी को, देखो ये व्यापारी, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा काम है, अगर आपने कह दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, उसकी हमें डिमांड आ रही है, तो हम उसको लाएंगे या रखेंगे। हाँ, लेकिन अगर देशभक्ति की बात आएगी तो आगे से हम भी शायद ना उसको लाएं, लेकिन सबसे पहले कस्टमर जो होता है ना, जो आम जनता होती है, कंज्यूमर होता है, उसको उस पर रिवोल्ट करना चाहिए। भाई साहब हमें ये दिखाओ, ये दिखाओ। 10 दिन मेरा सामान नहीं बिकेगा तो हम खुद उस बारे में सोचेंगे यार ये सामान लाने बंद करें हम। इसीलिए जनता फर्स्ट है, कंज्यूमर फर्स्ट है, पहले उसको बायकॉट करना चाहिए। व्यापार तो देखो हमारा भी काम बाहर चलता है, हम बाहर माल भेजते हैं बाहर, तो हमारा बायकॉट वहाँ होगा तो वैसे उनका होगा, वो बात अलग है। लेकिन ये जब जब इस तरह की बात होती है तो इसमें जनता की ही जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। लोग कहते हैं कि हम तो नहीं जा रहे हैं सामान लाने चाइना से, सरकार ला रही, सरकार नहीं लाती। ये विश्व बाजार है। आज भारत अपने सामान श्रीलंका में बेच रहा है, नेपाल में बेच रहा है, तिब्बत, भूटान और अदर कंट्रियों में, यूके में भेज रहा है, सऊदी में भेज रहा है, यहाँ तक कि अपना कुछ ना कुछ सामान तो अमेरिका भी आता है, वहाँ भी लोग खरीदते हैं उसको। तो ये विश्व बाजार में सबके लिए खुला हुआ मंच है। इसीलिए व्यापारी का दोष है, लेकिन इतना नहीं जितना कंज्यूमर का है। चलिए, बहुत खुशी हुई आपके विचार जान के। तो धन्यवाद सर। नमस्कार।